हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई संकट पड़ता है, कोई समस्या आती है, तो हर व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। और भगवान की शरण में भी महाबली हनुमान जी को, जिन्हें संकट मोचक कहा गया है, उनकी शरण में व्यक्ति बहुत जल्दी चला जाता है। तो व्यक्ति को प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि जब संकट आ जाएं, तभी नहीं है कि नहीं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, बल्कि पहले से ही हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि जो है जब हमारे पर कुछ संकट आए तो हम अपना जो है मतलब भगवान हमारे साथ में खड़े रहें। अब यह है कि किसी व्यक्ति को प्यास लगी और तब वो कुआं खोदने लग रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो कुआं खोदेगा पानी निकलेगा। इट मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कुआं खोद ही ना पाए, और ये भी हो सकता है कि वो कुआं खोदते खोदते मर जाए। हालांकि जैसे ही हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुरंत हमारे जो है पुकार को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक छोटा सा एक भजन है कि गज के करुणामय रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, ठीक है ना, कि जब वो एक हाथी था और उसकी जो टांग को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, तब वह वहीं से एक फूल को तोड़ता है कमल के, और भगवान श्री हरि को याद करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप मुझे बचाइए। और भगवान आकर जो है उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन कब सुनते हैं? वो सबसे पहले जब वो मगरमच्छ पकड़ लेता है तो सबसे पहले वो अपनी बीवी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, अपने साथियों को देखता है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन अंततः जब वो देखता है कि अब किसी से बात नहीं बनेगी, तब वह जो है भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता है और भगवान श्री हरि उसको संकटों से मुक्त करवाते हैं। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि आज आपके पास संकट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान को मत बिसारिए, ठीक है ना। अब जैसे कि अब लोग कहते हैं कि यार हमारे ऊपर तो कोई संकट नहीं है, हम जिम जाकर क्या करेंगे, हम अपना ये शरीर बनाकर क्या करेंगे, हम ताकतवर बनकर क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब आपके ऊपर कोई संकट आ जाएगा तब आप शरीर बनाने लगोगे, एक दिन में आपका शरीर बन जाएगा। नहीं, ये मत सोचिए कि विपदा आएगी ही आएगी, ठीक है। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप घर परिवार में, आप समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर जो कुछ आप कमाएंगे तो वो बीमारी को सुधारने में लग जाएगा। तो प्रयत्न आपको ये करना है कि भगवान का आपको नियम से जो है सुमिरन करना है। जब आप नियम से सुमिरन करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपकी वो गागर भरने लगेगी। भक्ति की गागर जिस दिन भरेगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। हो सकता है कि जब आप पहले पहले पूजा करें, प्रार्थना करें, सुमिरन करें, मन ना लगे, क्योंकि मन जो है वो विषय विकारों में फंसा होता है, उसको नीचे के केंद्रों में गिरने में आनंद मिलता है। और कोई भी कार्य जिसे आप अध्यात्म की ऊंचाइयों में अगर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयत्न करने ही पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा शहरों में जो है टंकियाँ लगी होती हैं सबसे ऊपर वाली छत पे, और नीचे से जो है मोटर लगती है, वो पानी ऊपर पहुंचाती है। पानी को नीचे गिरने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन पानी को नीचे से उठाकर ऊपर की टंकी में डालने में मेहनत लगती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको मेहनत रोज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ये मानिए कि जैसे आपको रोज़ भूख लगती है, आप रोज़ खाना खाते हैं, उसी तरीके से आपको अपना तन जो है नहाना पड़ेगा, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, ठीक है। रोज़ का मेल जुल जो है समाज में उठना बैठना आपको करना पड़ेगा, नाते रिश्तेदारों से मिलना पड़ेगा। इन सब कार्यों को करते हुए भगवान से भी आपको मेल जोल करना पड़ेगा, तभी जीवन का आनंद प्राप्त होगा। अदरवाइज़ लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। बाद में आप सोचते रह जाएंगे कि यार गलती कहाँ पर हुई, मेरे काम क्यों बिगड़ रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं था। तो प्रयत्न आप कीजिए तो फिर निश्चित मानिए आपका 100% आपको भगवान की कृपा मिलेगी। बाकी जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आप या तो आप उनके रास्तों पर चलें और फिर पतन का रास्ता चुन लीजिए, या फिर आप जो लोगों ने कहा कि भगवान का नाम सुनने से कुछ हमारे प्रारब्ध के पाप कट जाते हैं, आप उनकी बात मानिए। मानना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। बाकी ये आपका मन है, मन जिस तरफ आपका अगर पतन की तरफ लेकर जाएगा तो आप बचा नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसे रोकेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि मन आपकी बात नहीं सुनेगा। मन के दास मत बनिए, मन को अपना दास बना लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कुछ भी अप्राप्य था वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।